अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीडियो को आज ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर एक तक पहुँचे। जो भी नॉर्थ कश्मीर से लोग GMC बारामूला आते हैं तो जब भी उनको कोई दवाई लेनी हो तो ज़रूर वो जन औषधि स्टोर पर जाए, जिसकी बाज़ाब्ता तौर से आज इनाग्रेशन की गई, जहां पे आपको मयारी और सस्ती दवाइयां मिल सकती है। अगर हम बात करें 50 से 90% तक आपको वहां पे रियायत मिल सकती है। ये आपको बिल्कुल GMC गेट के लेफ़्ट साइड से एक कम्प्लेक्स है, वहाँ पे ये स्टोर आपको मिलेगा। मज़ीद दवाइयों के हवाले से डॉक्टर वसीम मीर साहब क्या कहते हैं, आप भी देखिए। ये एक जन औषधि स्टोर की इनाग्रेशन थी, तो आपको तो पहले से ही पता होगा कि जन औषधि स्टोर्स के बारे में। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्कीम है जहाँ पे एक अफोर्डेबल क्वालिटी मेडिसिन आपको बहुत ही अच्छे रेट्स पे मिलते हैं। तो अब इसने पेस क्यों नहीं पकड़ी, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, तो मैं रीजन में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं ये आगे न्यूज़ पहुँचा सकूँ कि ये सब मेडिसिन एक अच्छी क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वो लैब्स रखी है जहाँ पे एनेबल एक्रेडिटेड लैब से इनकी टेस्टिंग हो जाती है और ऑलमोस्ट इनकी एफिकेसी सेम होती है। अब ये पेस क्यों नहीं पकड़ रहा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है कि एफिकेसी नहीं है, कभी रिएक्शंस हो जाती है, वो है ब्रांड मेडिसिन को कंपैरिजन किया जाता है। ब्रांड मेडिसिन में तो यही होता है कि आप जब ब्रांड मेडिसिन बनती है, पेटेंट होता है, तो पेटेंट हमेशा उसमें काम होता है, तो उसमें आप ब्रांडिंग में मेडिसिन, एडवर्टाइजमेंट में पैसे खर्च करते हो, तो वो सारा चीज एक मेडिसिन को प्राइस ऊपर ले जाता है। लेकिन अब आप देखें कि मार्जिनलाइज लोग हैं हमारी कंट्री में, जब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव ले लिया है कि एक क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की पर्टिकुलरली उसको इम्प्रूव करने के लिए एक जन औषधि स्टोर्स बहुत ही कम प्राइस पे मिले। अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल्स बताऊंगा, लाइक यहाँ पे जो आपका पेंटापेराजोल मिलता है वो आपको 8 टाइम्स कम रेट से मिलता है, एंटीबायोटिक्स मिलते हैं वो आपको 16 टाइम्स कम रेट से मिलते हैं। लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में शुबा होते हैं कि अगर रेट्स कम है, ये रेट्स कम है तो काम करेंगे, क्यों नहीं काम करेंगे, क्योंकि सरकार ने WHO सर्टिफाइड लैब से इसकी टेस्टिंग करवाते हैं। हाँ, अगर आप ब्रांड मेडिसिन से कंपेयर करें, क्योंकि उनकी पेटेंसी होती है, इसके रेट इसीलिए आए होते हैं। पेटेंसी खत्म होने के बाद गवर्नमेंट जब जेनरिक मेडिसिन बनाते हैं तो उनमें उनमें ब्रांडिंग नहीं होती है, उनमें आपको एडवर्टाइजमेंट में खर्चा नहीं आता है। ये खुद गवर्नमेंट सब कुछ करता है। जो कॉस्ट आपका ब्रांडिंग में जाता है, बाकी चीजों में जाता है, जहाँ मैं जाना नहीं चाहता हूँ, तो वो यहाँ पे कट हो जाता है। एज ए रिजल्ट हाँ बाकी बिकॉज देखो ये एक कैंपेन चला था, जन औषधि कैंपेन भी चला था, इसीलिए कि हम कन्विंस लोगों को करें कि ये चीजें ठीक है। ये तो हमारा रोल है ना, अनलेस एंड अनटिल वी एज अ सोसाइटी, क्योंकि देखिए आप अगर मीडिया हाउस का है, मीडिया हाउस का तो सबसे बड़ा रोल है, हमारी फैटर्निटी का वो भी सबसे बड़ा रोल है। गवर्नमेंट अपना रोल कर रही है, ऑर्डर्स पे आ रहे हैं कि आप जनरिक मेडिसिन लिखे, जनरल मेडिकल, बाज़ाब्ता सरकार के बहुत सारे ऑर्डर्स है, आप जनरल मेडिकल लिखे, अबाइड बाय द रूल। इफ यू गो टू द रिसर्च पार्ट, व्हाट डज द रिसर्च से अबाउट दिस? देखिए मैं एक रिसर्च के मैं जा रहा था, पबमेड में एक आर्टिकल के थ्रू जा रहा था जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में आया था, तो बिल्कुल कह रहा था कि एफिकेसी बिल्कुल सिमिलर है। पबमेड कोई NIH इंडिया का कोई वेबसाइट तो नहीं है, ये एक सेपरेट चीज है जहां पे रिसर्च होती है। वहां पे सिर्फ उन्होंने ये पाया कि पेस इसलिए नहीं पकड़ रहा है क्योंकि डिफरेंट रूल्स जहां पे आते हैं, मीडिया के, डॉक्टर्स के, इवन के पॉलिटिकल पार्टीज के, क्योंकि वो उनका एक्टिव रोल होना चाहिए ना। अब कैंपेन चला है, अब आगे भी गवर्नमेंट, आप देखिए ना, अगर आप गवर्नमेंट की बात करेंगे, जन औषधि स्टोर्स पे बहुत कम पॉलिटिकल एक्टिविटी भी हुई है, लेकिन गवर्नमेंट ने किया है, एक बहुत अच्छा कैंपेन है। आप देखिए मेडिसिन की अगर आप बात करेंगे तो बिल्कुल आप देखेंगे एक बहुत ही अच्छी प्राइस पे मिल रहे हैं आपको यहाँ पे। बट हमें ये करना है कि हम एज ए सोसाइटी आगे आना है, ठीक है। कोई चीज करने के लिए अगर आपको रेवोल्यूशन लाना है, रेवोल्यूशन बंदा तब जा सकता है व्हेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द होम, ठीक है। मैं यहाँ पे आ गया हूँ इसलिए ताकि मैं आगे कन्वे कर सकूं लोगों को, ठीक है। हम सबको, आप सबको आना है आगे। ये हम किसी के बिजनेस का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये हम सरकार की स्कीम्स को आगे ला रहे हैं, ठीक है। हम सरकारी आदमी, हम सरकार की स्कीम्स को आगे ला रहे हैं। ये गवर्नमेंट ने गरीब लोगों के लिए रखा है। हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कोई कदम लैब्स में भी चलाए जहाँ पे लोगों को फायदा हो। वसीम साहब, आपको नहीं लगता है सबसे बड़ा रोल डॉक्टर्स का इसमें है? क्योंकि अगर एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, वो अगर कुछ भी प्रिस्क्राइब करता है तो एक मरीज को लगता है कि ये उसके लिए सरकार ने एक बाज़ाब्ता ऑर्डर निकाला है
तो उस कंट्रोवर्सी में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। उस पर सरकारी ऑर्डर है कि जेनरिक मेडिसिन ही लिखने हैं, ठीक है। सो इसीलिए ये जनरल स्टोर्स खोले गए हैं। 2008 से ये स्कीम चल रही है। गवर्नमेंट इस चीज को प्रमोट कर रही है। अब देखिए ना कि 2000 से ज्यादा मेडिसिन है, 300 से ज्यादा सर्जिकल आइटम्स हैं, ठीक है। यही तो रीजन है कि गवर्नमेंट इसको क्यों प्रमोट कर रही है। डॉक्टर साहब, कुछ दवाई वो भी होती हैं जो मार्केट में नहीं मिलती हैं। आधे लोगों को जो है श्रीनगर या जम्मू या दिल्ली से लाना पड़ता है। क्या वो यहाँ पे वो दवाई देखिए, जब हम प्रमोट करेंगे इस स्टोर को तभी जाके अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है। जब आप प्रमोट करोगे नहीं तो अवेलेबिलिटी कहाँ से आएगी, ठीक है। अगर आप अवेलेबिलिटी अभी की अभी अवेलेबिलिटी देखोगे 33% अवेलेबिलिटी है, ठीक है, ओवरऑल जन औषधि स्टोर्स में। मगर ये कम क्यों है? क्योंकि जब जन औषधि स्टोर्स पे लोग जाएंगे, अवेलेबिलिटी रखेंगे, जैसे एक बाजार एक लेजर बनती है बाकी जो हम प्राइवेट स्टोर्स में है, तो तभी जाके लोग यहाँ पे आएंगे। जब हम अबेंडन करेंगे ये कंफ्यूजन डाल के कि ये एफिकेसी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सरकार ने इसको WHO सर्टिफाइड लैब से ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाती है, फिर NABL एक्रेडिटेशन लैब से टेस्टिंग करवाती है, जहां पे सब बाकी ब्रांड मेडिसिन की टेस्टिंग होती है। तो जैसे बाकी चीजों की टेस्टिंग होती है, इसकी भी होती है। शुक्रिया सर। वसीम साहब, एक आखिरी सवाल आपसे मैं कश्मीरी में करना चाहूंगा, क्योंकि गरीब लोग जो है इस वनो कशर पटी तशवीस मार्केटस मज यह डुप्लिकेट दवा, तो अत मुतलिक क्या तुम अवामस यहां अपील कर कशरी पे सरकार मा कर पन्न लुकन नुकसान। सरकार थो स्कीम आयुष्मान भारत, तेल सह गलत क्या गो सरकार कर पन्न लुकन खतर जल्दी जहन गलत। वन ये बिलीव कर कि सरकार फैसिलिटी थमज अत मज किनत कि फायदे। सरकार क्या थाई सह दवा यम लुकन फर्क ही गि। सरकार ने अमृत स्टोर्स भी खुलाए इसीलिए ताकि आपको एक क्वालिटी अफोर्डेबल मेडिसिन अस्पतालों में भी मिले और आपको वहां से सर्जिकल प्रोडक्ट्स मिले, जैसे वहां पे भरोसा किया जाता है जो प्रोक्योर किए जाते हैं आयुष्मान भारत से। वहीं पे आप आइए, यहाँ से मेडिसिन ले जाइए और बिलीव करिए कि ये मेडिसिन अच्छे हैं, एज गुड एज एनी ब्रांड मेडिसिन। वसीम सर, दवा 7 रुपये मार्केटस में मिलान 10 रुपये, ठीक है, मतलब अत में तो ऑलरेडी कत ब्रांडिंग ना गसान, ब्रांडिंग फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज ब्रांडिंग एडवर्टाइजमेंट कर कह नफर एडवर्टाइजमेंट कह नफर कुछ चीज फ्रीयस मज कर सह पार्ट दुम पार्ट पेटेंसी कह चीज बनान तथ कस कालस रोजान कुछ कंपनी नश पानस नश पेटेंसी राइट्स सह मा दी इथे कन सह उस पर पैसा लगता है, रिसर्च पे पैसा लगता है। जब उसके पेटेंसी राइट्स खत्म हो जाते हैं फिर ये जेनरिक मेडिसिन सरकार बनाना स्टार्ट करती है, जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है, जहाँ पे बाकी चीजों पे खर्चा नहीं होता है, इसीलिए ये मेडिसिन कम आते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें दवाई ओरिजिनल नहीं होती है, बिल्कुल होती है और बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। शुक्रिया।